शमशान की राख, नागा साधुओं का रहस्य और अघोरियों का भयावह तंत्र। एक ऐसी कहानी जहां हकीकत और परलोक के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। क्या आप इस रहस्यमयी दुनिया से सुरक्षित लौट पाएंगे? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। भारत की आध्यात्मिक दुनिया में नागा और अघोरी साधुओं का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। शमशान में रात के अंधेरे में हड्डियों के ढेर पर बैठे हुए कौन से रहस्य छिपाते हैं? क्या उनके पास कोई ऐसी शक्ति है जो इंसान की सोच से परे है, या फिर वे सिर्फ भय और रहस्य का जाल बुनने वाले साधु हैं? इस कहानी में हम एक ऐसे युवक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। रवि, एक खोजी पत्रकार, हमेशा रहस्यमय चीजों की तलाश में रहता था। उसे खबर मिली कि कुंभ मेले में नागा साधुओं की एक गुप्त छावनी लगी है जहां आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं। ये साधु अपने शरीर पर भस्म मलकर नंगे बदन घंटों ध्यान में बैठे रहते थे। लेकिन इनकी असली साधना क्या थी? क्या सच में वे दिव्य शक्तियों के मालिक थे या बस एक ढोंग? रवि ने अपनी पहचान छिपाकर उस छावनी में घुसने का फैसला किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे चारों ओर धुआं ही धुआं दिखा। जलती हुई लकड़ियों की गंध, हवन कुंडों से उठता काला धुआं और बीच में बैठे वो नागा साधु, उनकी आंखें लाल, चेहरे पर गंभीरता और शरीर से उठती अजीब सी ऊर्जा। अचानक एक साधु की नजर रवि पर पड़ी। उसने बिना कुछ कहे उसकी ओर इशारा किया और फिर से ध्यान में बैठ गया। रवि को लगा जैसे वे जानते थे कि वह कौन है और क्यों आया है। रवि की खोज उसे बनारस के शमशान घाट तक ले गई। वहां वह एक ऐसे अघोरी साधु से मिला जिसे लोग काले महाकाल कहते थे। ये साधु पूरी रात जलती चिताओं के पास बैठकर तंत्र सिद्धियां करता था। कहते हैं जिसने उसकी साधना को बीच में देखा वह या तो पागल हो गया या फिर मौत के मुंह में समा गया। रवि ने छिपकर उस साधु को देखने का प्रयास किया। रात के अंधेरे में जब घाट पर सिर्फ लाशें जल रही थी, वह अघोरी साधु अपने चारों ओर खोपड़ियां रखकर तंत्र साधना कर रहा था। अचानक उसने अपने लंबे काले नाखूनों से एक खोपड़ी को उठाया और उसमें से किसी तरल को पीने लगा। रवि की सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक वह अघोरी मुड़ा और उसकी आंखें सीधे रवि की आंखों से मिली। कौन है रे तू? उसकी भारी आवाज ने रवि को जड़ कर दिया। लेकिन इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाता, अघोरी ने एक मुट्ठी राख हवा में उड़ा दी और अगले ही पल रवि को महसूस हुआ जैसे वह किसी और ही दुनिया में चला गया हो। रवि को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई हो। उसने खुद को एक अजीब अंधेरे में घिरा पाया। वहां हर तरफ सिर्फ चीखें थी, चारों ओर बिखरी हुई लाशें, घूमते हुए अधजले प्रेत और दूर एक दरवाजा जो धीरे धीरे खुल रहा था। रवि ने महसूस किया कि वह उस दरवाजे की ओर खींचता जा रहा है। तभी एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। वह वही नागा साधु था जिसे उसने कुंभ में देखा था। उसने कहा, तू गलत जगह आ गया है, लौट जा, वरना ये दुनिया तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। रवि ने खुद को जोर से झटका और अचानक वह फिर से शमशान घाट पर लौट आया। लेकिन वहां अब न कोई अघोरी था, न कोई खोपड़िया। सब कुछ वैसा ही था जैसा सामान्यतः होता है। क्या यह एक सपना था या फिर वह सच में मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया था? वह बुरी तरह डर गया था। जब उसने अपने शरीर की ओर देखा तो पाया कि उसके कपड़े राख से ढके हुए थे और उसकी जेब में एक छोटी खोपड़ी पड़ी थी। रवि आज भी नहीं जानता कि वह जो कुछ देख कर आया था वह हकीकत थी या कोई मायाजाल। लेकिन उसने फिर कभी किसी अघोरी या नागा साधु के रहस्यों को जानने की कोशिश नहीं की। रवि ने जब अपनी जेब में पड़ी उस छोटी खोपड़ी को देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये खोपड़ी आई कहां से? उसने तो इसे उठाया भी नहीं था। क्या वह अघोरी सच में कोई तंत्र विद्या कर रहा था या ये किसी शाप की निशानी थी? डर के मारे उसने तुरंत खोपड़ी को जमीन पर फेंक दिया और घाट से भाग निकला। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो खोपड़ी हिल रही थी। नहीं, यह उसका भ्रम होगा। वह तेजी से अपने होटल पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने सांस लेने की कोशिश की, उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी। तूने उसे देख लिया, अब वो तुझे देखेगा। रवि ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन कमरा खाली था। उसने सोचा कि शायद ये सब सिर्फ उसका वहम है, लेकिन फिर अचानक लाइट झपकने लगी, खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगी और कमरे में वही जलती चिताओं की गंध फैलने लगी जो उसने शमशान में महसूस की थी। फिर दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। रवि कांपने लगा। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डर के मारे जैसे ही मुड़कर देखा, वहां वही अघोरी साधु खड़ा था जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल थीं।
तूने हमारी दुनिया में कदम रखा, अब तुझे कीमत चुकानी होगी। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो वह खुद को किसी अनजान जंगल में पड़ा हुआ पाया। चारों ओर धुंध ही धुंध थी, दूर कहीं मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी, ओम क्री काली क्री स्वाहा। फिर उसने देखा कुछ काले कपड़ों में लिपटे लोग, बीच में वही अघोरी और उसके सामने एक जलती हुई अग्नि। अब तेरा बलिदान होगा। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तभी अचानक एक जोरदार आंधी चली और जंगल में कुछ साए दिखने लगे। वे नागा साधु थे जिनकी छावनी में वह गया था। उनमें से एक ने अपना त्रिशूल उठाया और जोर से जमीन पर मारा। धड़ाम। जंगल में अजीब सा संग्राम छिड़ गया। एक तरफ अघोरी तांत्रिक और उसके शिष्य, दूसरी तरफ नागा साधु। चारों ओर धुआं फैल गया। रवि देख ही नहीं पा रहा था कि कौन किस पर वार कर रहा है। तभी एक नागा साधु ने उसे उठाया और कहा, तूने जिनका रहस्य जानने की कोशिश की, वो तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अब तू उनके जाल में फंस चुका है। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा। क्या वह बच पाएगा या हमेशा के लिए इन रहस्यमय साधुओं की दुनिया में कैद हो जाएगा। रवि की सांसें तेज हो गईं। नागा साधु उसे घसीटते हुए जंगल के अंधेरे में ले जा रहे थे। पीछे अघोरी साधु चीख रहे थे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे एक खास जगह पहुंचे, वहां एक बड़ा त्रिशूल गड़ा हुआ था। उस त्रिशूल के पास पहुंचते ही अघोरी साधुओं की आवाजें दूर होने लगी, जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। रवि कांपते हुए बोला, मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक बुजुर्ग नागा साधु उसकी ओर घूमा। उसकी आंखें किसी गहरे रहस्य से भरी हुई थी। तूने उस दुनिया में झांक लिया है जहां आम आदमी का प्रवेश वर्जित है। अब तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। रवि डर से पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वह नागा साधु मुस्कुराया और बोला, परंतु तेरी आत्मा शुद्ध है, इसलिए तुझे एक मौका दिया जाएगा। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मतलब था इसका? नागा साधु ने अपने गले से एक पुरानी माला निकाली जिसमें हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े बंधे थे। उसने वह माला रवि के गले में डाल दी। ये तुझे उन काले सायों से बचाएगी, लेकिन याद रख, जो तूने देखा उसे कभी किसी को मत बताना, वरना वे तुझे ढूंढ लेंगे और इस बार कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। रवि की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। नागा साधु ने हवा में भभूत उछाली और अगले ही पल रवि को महसूस हुआ जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। उसके कानों में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। फिर अचानक रवि की आंखें खुली और उसने खुद को अपने होटल के कमरे में पाया। सब कुछ सामान्य था, न कोई नागा साधु, न कोई अघोरी, न कोई जंगल। क्या ये सब सपना था? रवि तेजी से उठा और शीशे में खुद को देखने लगा। वह ठीक